हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2022 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इफ पी आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई इंटरफेयर विद ईच अदर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटीज इफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट इनकोहेरेंट विल बी। मीन्स आपसे कह रहा है पी आइडेंटिकल वेव्स है, हर एक की इंटेंसिटी आई है, वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे। उस अनुपात के अंदर जो ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी जब उनका कोहेरेंट इंटरफेरेंस होगा, और नीचे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी जब उनका इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस होगा। सो आपसे आई मैक्स कोहेरेंट बटे में आई मैक्स इनकोहेरेंट पूछ रहा है। देखिए, अगर आपके पास वेव्स हो जिनकी इंटेंसिटी I1, I2, I3 एंड शो ऑन हो, और अगर उनका कोहेरेंट इंटरफेरेंस होता है तब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो इक्वल टू होती है √I1 प्लस √I2 एंड शो ऑन पूरे का स्क्वायर। और जब उनका इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस होता है तब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो इक्वल टू होती है I1 प्लस I2 एंड शो ऑन। और हमें पी आइडेंटिकल वेव्स गिवन है और हर एक की इंटेंसिटी कितनी है, आई। मान लेते हैं फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 है, थर्ड वेव की इंटेंसिटी I3 है, और जो पीएथ वेव होगी उसकी इंटेंसिटी IP है। तो ये सभी क्वेश्चन के अंदर इक्वल गिवन है, और कितनी गिवन है, आई गिवन है। तब यहाँ पर आई मैक्स कोहेरेंट किसके इक्वल होगा, √I प्लस √I एंड शो ऑन पी टाइम्स लग, और इस पूरे का स्क्वायर। अगर ये पी टाइम्स लग है तो पी इंटू में √I हो जाएगा अंदर, और पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा। आई मैक्स इन कोहेरेंट किसके इक्वल होगा, आई प्लस एंड शो ऑन पी टाइम्स। तो यहाँ पर P इंटू आई हो जाएगा आई मैक्स इन कोहेरेंट। हमसे आई मैक्स कोहेरेंट बटे में आई मैक्स इन कोहेरेंट पूछ रहा है। ऊपर क्या आएगा, पी स्क्वायर आई, नीचे क्या आएगा, पी आई। आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, एक पी से एक पी कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ डाया एटोमिक मॉलिक्यूल इज एज फॉलोज। यू एक्स इक्वल टू ए बटे एक्स की पावर 12 माइनस बी बटे एक्स की पावर 6। मीन्स डाया एटोमिक मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गिवन है, जो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। एक्स क्या है, उन दोनों एटम्स के बीच की दूरी है। सो यू एक्स कितना गिवन है, ए बटे एक्स की पावर 12 माइनस बी बटे एक्स की पावर 6। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर -12 माइनस बी एक्स की पावर -6। और हमसे पूछ रहा है डिसोसिएशन एनर्जी बताओ मॉलिक्यूल की क्या होगी। अब देखिए, डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो मोड होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। मींस पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालिए, उसका मोड लीजिए, आपको डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगी मॉलिक्यूल की। पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होती है। मींस जब दो एटम्स डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और उसका मोड जो होगा वो डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल होगा। अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालनी होगी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको 0 के इक्वल कर देंगे। ऐसा करने से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर -12 माइनस बी एक्स की पावर -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
इसका डेरिवेटिव करेंगे ए बार आ जाएगा, -12 आगे एक्स की पावर -13, माइनस का बी -6 आगे एक्स की पावर -7 इक्वल टू 0। यहाँ पर -12 ए एक्स की पावर -13 प्लस 6 ए एक्स की पावर -7 इक्वल टू 0। ये इस साइड ले जाते हैं, 12 ए एक्स की पावर -13 इक्वल टू 6 बी एक्स की पावर -7। यहाँ पर 12 ए बटे में एक्स की पावर 13 हो जाएगा, 6 बी बटे में एक्स की पावर 7 हो जाएगा। ये कट करके यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी, एक्स की पावर 6 बच जाएगी। तो एक्स की पावर 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 12 ए बटे में 6 बी। तो एक्स की पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा, 2a अपॉन बी। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2a अपॉन बी की पावर 1/6। ये आपको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिल गई। मींस ये एटम्स के बीच की वो दूरी आ गई जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सो यूएक्स जो आपको गिवन था, ए बटे में एक्स की पावर 12 माइनस बी बटे में एक्स की पावर 6, इसके अंदर एक्स की जगह कितना रख देते हैं, 2a अपॉन बी की पावर 1/6 रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिनिमम मिल जाएगी। सो किसके इक्वल आएगी, ए बटे में 2a अपॉन बी की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 6 इसके इक्वल है और ये क्या है, x की पावर 12, तो इसका दुगना कर दो और यहाँ पे रख दो, माइनस बी बटे में 2a अपॉन बी हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आएगा माइनस का बी स्क्वायर बाय 4a, और इसका मोड लेंगे तो बी स्क्वायर बाय 4a आएगा। सो डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर बाय 4a। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप विल बी। मीन्स कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास 20 ग्राम है, 20 ग्राम को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपसे वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछा जा रहा है कितना होगा जब वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन है, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, और स्मॉल m कितना गिवन है, 20 ग्राम गिवन है, और वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली फेंका गया है, और ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। सो ये जो फोर्स होगी वो इसकी स्पीड को कम करती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लेते हैं उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h हुआ है। सो हमें h निकालना होगा, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट h हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगी है वो नीचे की तरफ लगी है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट गुणा में कोस थीटा होता है, और फोर्स और डी डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, एम जी इंटू में एच इंटू में कोस 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स एम जी है, डिस्प्लेसमेंट एच का हुआ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। यहाँ पर हमें एच निकालना होगा और पुट करना होगा। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे की डायरेक्शन में हमने नेगेटिव लिया है। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल होगा। सो हम सबसे पहले एच निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देंगे। सो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर, इनिशियली 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 इंटू में माइनस का जी इंटू में एच। एच कितना आ जाएगा, 100 बटे में 2g आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 बटे में जी के इक्वल आ जाएगी। सो यहाँ पर हम एच की जगह 50 बटे जी रख देते हैं, जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा। एम कितना था, 20 ग्राम, 20 बटे 1000 कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, और कोस 180 डिग्री -1 होता है। फाइनली वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, -1। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 जूल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा।
अब देखिए इसको हम अनदर वे में भी निकाल सकते हैं। वर्क डन ड्यू टू ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल का मतलब है यहाँ पर सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। बट यहाँ पर एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, सो हम यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी को किसके इक्वल कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे। सो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, इनिशियली हाफ मास इनटू में स्पीड का स्क्वायर। स्पीड इनिशियल कितनी थी 10, तो 10 गुणा 10 लिख दिया। मास 20 ग्राम था तो 20/1000 कर दिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएगा। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा, -1 जूल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। If the maximum error in the measurement of mass and length are 1% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density is, means आपको एरर मास में कितनी गिवन है 1%, लेंथ में कितनी गिवन है 2%। सो परसेंटेज एरर इन मास कितनी है 1%, परसेंटेज एरर इन लेंथ कितनी गिवन है 2% गिवन है। और ये जो एरर है 5% से कम है तो हम एरर एनालिसिस का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बटे वॉल्यूम, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड की क्यूब के इक्वल होता है। और मान लेते हैं क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ एल है, तो एल क्यूब हो जाएगा। सो रो किसके इक्वल आएगा, m/l³। सो परसेंटेज एरर इन रो किसके इक्वल आएगा, 1 आगे परसेंटेज एरर इन m प्लस 3 आगे परसेंटेज एरर इन l। m में कितना परसेंट एरर गिवन है 1%, l में कितना परसेंट एरर गिवन है 2%, तो रख दीजिए वैल्यू। सो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 7% आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन अनडैम्प्ड ओसिलेटर क्वालिटी फैक्टर क्याउ एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ मस्ट बी रिस्पेक्टिवली। मींस अनडैम्प्ड ओसिलेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है। सो याद रखिए अनडैम्प्ड ओसिलेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम दोनों इनफाइनाइट होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी applied is 20 division per volt. The resistance of the galvanometer will be। याद रखिए जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है जिसको हम यहाँ पर Rg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल टू होती है Is/Vs। Is क्या है, करंट सेंसिटिविटी, Vs क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो यहाँ पर हमें Is कितना गिवन है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, Vs कितना गिवन है 20 डिवीजन पर वोल्ट। यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर डिवीजन से डिवीजन कट जाएगा, ऊपर 5 रहेगा नीचे 20 रहेगा, मिली एम्पियर नीचे आ जाएगा, वोल्ट ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पर मिली एम्पियर की जगह हम एम्पियर लिखना चाहें तो 10 की पावर -3 करना होगा, और वोल्ट बटे एम्पियर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। तो 5/20 गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 5000 हो जाएगा, बटे में 20 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 250 ओम आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।